ऑफ ऑल ये रियलाइज करें कि जो शूट डाउन किया गया पोस्ट ऑफ कमांड से था, अपाचे की गिरने की जो अटैक थे, डेफिनेटली उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है जो वो इस तरह की न्यूज स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। साथ की एक न्यूज रिपोर्ट के ऊपर अमेरिका ने जंप किया है चलते। सदर ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ महज 1 से 2 रोज में तारीखी मुआहदा तय पा जाएगा, और दूसरी तरफ ट्रुथ सोशल पर यह कहा जा रहा है कि ईरान ने हमारा अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया है, जिसका रात को अमेरिका ने अपनी तरफ से बदला भी लिया। ट्रंप के इस तजाद और हमले के बाद आप ये तमाम तर मामलात को किस जाविये से देख रही हैं? अच्छा देखिए, जो करंट फेज है ना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, वो एक ओपन एयर कैंपेन से ना एक हाई स्टेक्स मैरीटाइम वॉर बन गया है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे सिचुएशन को कि और जो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि टेक अवे ये है कि दोनों साइड भी डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। अब जो है ना, जहाँ तक हम पीस की बात करते हैं तो ये हमेशा से एक मेसी प्रोसेस रहा है। वो लोग आम की कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन वो लोग जो इंटरनेशनल अफेयर्स को, सिक्योरिटी और डिफेंस को, वॉर को समझते हैं, तो इस तरह के सीज फायर्स हैं या जी पीस एग्रीमेंट्स हैं, उसके बीच में कुछ माइनर स्कर्मिशेस आना, और खासकर इस तरह के खत्ते में जहाँ पे जो दोनों पार्टीज और यहाँ खासकर इजराइल की भी बात में करती, जो कि बड़ा कंफ्लिक्टिंग उसके लिए स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर देखिए, ये जो यूएस की एक स्ट्रेटेजी थी ना कि हम पहले रैपिड काइनेटिक डिग्रेडेशन करें जी, वो तो फेल हो गई। तो अब यूएस क्या करने की कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिक कैपिटुलेशन तो हम कहते हैं ईरान के अंदर। अगर आप ये देखें कि यूएस ने तो ये रियलाइज कर लिया कि जी ये मामला पीस की तरफ ही जाना चाहिए, और उन्होंने इजराइल को वार्निंग भी दी थी, उसके बावजूद भी अटैक्स हुए ईरान पे भी, लेबनान पे भी। तो यूएस को तो ये चीज समझ में आ गई है। उन्होंने हमेशा से अब अपनी एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रखनी है कि कॉन्स्टेंटली जो आपकी सीज फायर है उसकी वायलेशन भी इसको एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कंप्लीट अगर हम बात करते हैं और ये इमीडिएट जो एक काइनेटिक फ्लैश पॉइंट बनाए, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज करें कि जो शूट डाउन किया गया पोस्ट ऑफ कमांड से था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया कि जी ये डायरेक्टली ईरान की गलती थी, और फिर गालिबन जो न्यूज आ रही है ये जो रिटेलिएटरी उन्होंने एक्शन किया है जो उनकी अपनी सेंटकॉम की तरफ से है, वो उन्होंने ये कहा कि जी हमारी भी प्रोपोर्शनल सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक थी। हालांकि अभी सुबह में ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ हेवी एक्सप्लोजन भी सुनाई दिए जा रहे हैं। अच्छा अंजा साहिबा, हेलीकॉप्टर के बारे में भी खबरें आई हैं कि ओमान के साहिल के करीब फनी खराबी या हादसे का शिकार हुआ, जबकि ट्रंप इसे ईरानी हमला करार दे रहे हैं। क्या अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और वाइट हाउस के दरमियान मामलात के हवाले से कम्युनिकेशन नहीं होता, या कम्युनिकेशन गैप है, या ईरान पर हमले का जवाब पैदा बस किया जा रहा है? अब हमले कर भी दिए हैं ऑब्वियसली। देखिए, मोर देन लाइकली अभी जो है ना, ये जो अपाचे की गिरने की जो अटैक है, डेफिनेटली उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप को वी डू फील कि कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है जो वो इस तरह की न्यूज स्टेटमेंट भी दे रहे हैं विदाउट सबमिटिंग द राइट काइंड ऑफ एविडेंस। डेफिनेटली उसके अंदर यही एक प्रेशर उन पे भी बिल्डअप हो रहा है फ्रॉम इजराइल साइड। तो पहले भी आप ये देखें, दीगर आया वो अमेरिका के अंदर से उनके काउंटर टेररिज्म हेड का इस्तीफा हो, या मल्टीपल और तरह आपने मेंशन किया उनके सीनियर लीडरशिप का डिफरेंट एजेंसीज से कई दफा ये खबरें आई हैं कि डेफिनेटली दिस वॉर ये अमेरिका की गलती नहीं, ये सिर्फ एक मोसाद की एक रिपोर्ट के ऊपर अमेरिका ने जंप किया है चलते, जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज्यादा सफर किया है पॉलिटिकली भी। तो अगर हम पिछले 3 महीनों को भी देखें, वेस्टर्न इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट्स के थे ईरान ने जितना नुकसान किया उससे कई ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ।
अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें। और बिल्कुल अंजा साहब आप सही कह रही हैं, अगर देखा जाए हर एतबार से नुकसान अमेरिका का ज़्यादा हुआ है और इसलिए लगता है कि अमेरिका मजीद नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। तभी अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ये कह रहे हैं कि इसराइल को पसंद हो या ना हो, अमेरिका वही करेगा जो उसके मफाद में है। यानी ईरान को जोहरी हथियारों से रोकना। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट बारे तो कहा जाता है कि वो इसराइल नवाज है, इसके बावजूद ये होप है कि वो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात को निगलेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए ईरान से ये डील कर लेंगे और यकीनन जो वो नुकसान उठा रहे हैं उससे भी बच जाएंगे। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। देखिए ना, ये जो सो कॉल्ड एक नेगोशिएशन डेडलॉक जहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपने उन्नत वाले मामले में की देर लाइन करंट जो काइनेटिक फ्लैश पॉइंट है, ये इसमें सिर्फ जो है ना ईरान की साइड से आया, GC की तरफ से थोड़ी बहुत प्रेशर आ रहा है और वहां से आपको पता है इसराइल किया है। लेकिन फिर भी मुझे समझना है, क्योंकि देखें अगर आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि जो अमेरिकन US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ना जी, उसका मिड टर्म अनकरीब है और अमेरिका में गैस की प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस आप कहें वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं US वोटर्स के सेंटिमेंट को। हमें ये पता चला है उनकी अपनी पार्टी पोल्स के तहत रिपब्लिकन वोट में तकरीबन 27 to 30% कम चाहिए। सही। तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाही थे कि जंगबंदी को किसी तरह से खराब किया जाए या डील साइन ना हो। आई थिंक देयर इज अ लॉट एट स्टेक। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100% कम्प्लीटली, क्योंकि ईरान की एंड जो मैंने जिस तरह से कहा कि प्रॉपर्टीज वाला मामला है, लेबनान का जो एक डायनामा है, ये मुझे लगता है नेगोशिएशन डेडलॉक अभी साथ बना हुआ है। तो वॉशिंगटन तो बाकी सारी चीजों पे आई थिंक बताइए। सही। बहुत शुक्रिया अंजा साहिबा आपके वक्त का।